स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग एक वेरी सिंपल चीज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। कोई भी इंटीजर्स को किस नंबर से भाग दिया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है एग्जैक्टली। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपको जानना चाहिए, स्पेशली लोअर क्लासेस में 4, 5, 6, 7 में ये सिखाया जाता है। और अभी आप ध्यान से उसके लिए लर्न करो ताकि कोई भी एलसीएम हो, डिवीज़न हो, मैथ हो, आसानी से इसके आधार पर आप बना सको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि वो कौन सा भी नंबर हो, पहला जो 2 से डिवाइड होगा। 2, 1 से तो सबको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जैसे कोई नंबर लिखते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 लिख दिए, या एक नंबर हम लिखते हैं 1, 4, 3, 0। ठीक है, यहाँ 2 नंबर दिख रहा है। एक और लिखते हैं 1, 0, 1, 2। तो देखो इन सारे नंबर्स में आपको 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। तो देखो, यदि यूनिट नंबर जो इधर से जो फर्स्ट नंबर होता है उसको यूनिट बोलते हैं। तो इसमें देखो 4 है, 0 है, 0 है, 2 है। 2 से डिवाइड होने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि जो यूनिट नंबर है, इधर से जाओगे तो लास्ट डिजिट बोलते हैं इसको, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब 2, 4, 6, 8 इवन, आप जानते हो। तो अब हम लोग देखेंगे इसको ट्राई करके कि क्या ये बात सही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको समझ 10 लेते हैं। क्यों बोला था कि 0 होगा तो डिवाइड होगा। तो देखो 2, 5 जा 10 हो गया ना, डिवाइड हो गया। 12 ले लो, फिर इसको भी डिवाइड करो 2 से। 2, 6 जा 12, ये भी हो गया। फिर ये नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4। इस 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 कट गया। यहाँ उतरेगा 3, 2 एकम 2, 1, यहाँ उतरेगा 4, 2 सते 14। चलो ये भी हो गया। 1, 2, 3, 4 ये हो गया। इसको ट्राई करो 1, 4, 3, 0। क्या करेंगे? 2 से देंगे। क्यों चेक करना चाहते हैं? लास्ट में 0 है, 2 से जाएगा, 2 सते 14। ठीक है, कट गया। 3 आया, 2 एकम 2, 1 आया, 0 उतरा, 2, 5 जा 10। इसका मतलब ये जो कहा गया ये बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको देखना चाहिए कि 0 हो, 2, 4, 6, 8 कोई भी हो, आप इसको आराम से 2 से फुल्ली डिवाइड कर सकते हो, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो। देयर विल बी नो रिमाइंडर, ओनली द कोसेंट विल कम। हम लोग सीखते हैं कि ये दूसरा नंबर 3 से कोई चीज़ डिवाइड करना है तो क्या चेक करना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होगा। तो इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। यदि आपके पास कोई भी नंबर है जिसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो आप इन डिजिट्स को जोड़ दो, सम करो, और सम यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 से डिवाइड होने के लिए आपको सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए, सम कीजिए, ध्यान दीजिएगा। सब करने के बाद देखिएगा कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तब होगा। तो एक नंबर हम लोग लेते हैं 18 एक नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा, बहुत सिंपल नंबर है। तो आपको क्या करना चाहिए? 1, ये दोनों डिजिट्स है ना, प्लस 8 ऐड कर दो, कितना आया? 9। 9 को चेक करेंगे कि यदि ये 3 से 3, 3 जा 9 हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ कि इस नंबर को भी आप 3 से डिवाइड की। देखो आप टेबल्स जानते हो, तो 3, 6 या 18। ये तो बहुत सिंपल था, सीखने के लिए छोटे एग्जाम्पल से दिए हैं। बहुत ट्राई करो लोग। थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको चेक करते हैं। यदि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा सम, तो नहीं होगा।
3 से नहीं होगा। तो चेक करते हैं, तो तरीका जो बताया है उसको ध्यान दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड करो तो कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 6, 4 10 और 5 15 आया है। अब इस 15 में पहले भाग दो, इसको 3 से डिवाइड करने हैं। तो देखो क्या हो गया, 3 × 5 = 15 डिवाइड तो हो गया। इसका मतलब है कि ये नंबर जो यहाँ ऐसा दिख रहा था एक साथ, ये नंबर भी अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 करते हैं डिवाइड। क्या करें? 3 से चेक किए हैं, 3 से करेंगे। 3 चौके 12, यहाँ कट गया, यहाँ 3 उतरेगा, 3 एकम 3, ये भी कट गया, यहाँ 4 आया, 3 एकम 3, 1 आया, यहाँ उतरेगा 5। अब देखो 5 है ना, 15 है, 3 5 जा 15, क्या हुआ? पूरे नंबर में 3 से डिवाइड हो गया। कितना टाइम्स? 4115 टाइम्स। रिमाइंडर नो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। अच्छी तरह से समझ गए। अब आप चलो आपको सिखाते हैं कि कोई भी इंटीजर्स 4 से कैसे डिवाइड करेगा, या करेगा कि नहीं करेगा, क्या चेक करना चाहिए, आपको क्या जानना चाहिए। तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए कोई भी इंटीजर हो, आप यहाँ देखो कि लास्ट 2 डिजिट्स ना 0 होना चाहिए, या फिर दोनों डिजिट्स ऐसा होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 4 से, तब हो जाएगा। तो कोई एक नंबर हम लेते हैं, ये नियम हुआ, 2 डिजिट्स 0 हो या दोनों डिजिट मिल करके 4 से डिवाइड होता हो, तो इससे आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 0 0। यहाँ क्या है? 2 0 लास्ट में है, तो लास्ट यूनिट और टेंस बोलते हैं इसको, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कहता है नियम। तो आपको दिखाते हैं, देखिए 4 3 जा 12 हो गया, कट गया। अब यहाँ 2 0 है, 2 लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा। रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये 1200 नंबर जो था डबल 0 होने के चलते 4 से डिवाइड हो गया। अब एक दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं, देखो ये क्या नंबर कैसा है, 1 2 3 4 8। समझ में आया? 1 2 3 4 8। ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं है, लेकिन जो है वो क्या है, 4 और 8। इस नंबर को 4 से डिवाइड करो। समझ गए? कुछ भी रहे, जो भी रहे उसको 4 से डिवाइड करना। यदि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ऐसा है पक्का। तो देखो 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया, 8 12 चौक 48, कट गया, 4 से डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को चेक करने के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 8। क्लियर? इसको क्या चीज़ से करना है, 4 से। चेक कैसे हुआ है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं, 4 3 12 हो गया, कट गया ये। अब देखो यहाँ 3 उतरा, 4 से 3 नहीं जाएगा, तो डिवीज़न भी सीख जाना। अब यहाँ से उतारने के पहले आपको एक 0 देना चाहिए, तब उतार सकते हो। 4 8 32, ये भी समझ में आया। 2 आया, इधर क्या उतरेगा, 8, 4 7 28, बिल्कुल सही सही समझ में आ गया। देखो 3087 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल रिजल्ट 1 2 3 4 8। बहुत अच्छी तरह से समझ गए। सिर्फ 2 0 या दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल हो, चाहे कैसा भी नंबर दिखे, तुरंत आप ट्राई कर सकते हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो। चलो अब फिर हम लोग सीखते हैं कि कोई भी इंटीजर वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो जो नंबर है पूरा वो 5 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका नियम ये बताता है कि इसका जो लास्ट डिजिट हो, मान लो यहाँ कुछ भी हो और यहाँ लास्ट डिजिट यदि 0 हो या फिर 5 हो, बहुत ही आसान है।
लास्ट डिजिट 0 और 5 कुछ भी होगा ये या ये, तो वो डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान है इसको सीखना। तो एक नंबर एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग लेते हैं 1 2 3 5 0। ये साफ दिख रहा है कि ये 0 तो है, यदि है तो 5 से डिवाइड होगा। टेस्ट करते हैं। 5 दूनी 10, क्या उतरेगा 2, यहाँ से क्या उतरेगा 3, 23 है, 5 चौके 20, क्या उतरेगा 3, यहाँ क्या उतरेगा 5, 5 सते 35, ये भी कट गया, एक 0 बच रहा है ना, यहाँ लगा दो। तो 2470 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा नो रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। हाउ यू हैव टेस्टेड इट? द लास्ट डिजिट इज 0। नाउ another number we will take and check whose end number is 5. So let us take one number 98765. 98765. Interesting. How you have checked? See here, 5 needed at unit place, saying that this number 98765 will be exactly divisible by 5. Let us check first. 5 1 जा 5, 5 4 9, 8 उतरा, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 जा 45, 3 आया 7, 5 7 35, आ रहा है 2, इसके बाद 6 है, 5 5 25, कितना आया 1, लास्ट नंबर क्या आया 5, 5 3 जा 15, वेरी गुड। नो रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, quotient as 19753. If you multiply this, you will get this. Let us learn how you will check the divisibility of any integer by 6. Suppose any number digits are given. सोच ऐसा कोई नंबर्स दिए हुए हैं और ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो पूरे नंबर का डिविजिबिलिटी चेक, जैसा कि आप शुरू में सीख चुके हो, 2 और 3 से यदि डिवाइड हो रहा हो तो ज़रूर वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पहले देखे थे कि जिस नंबर को इवन हो कहा जाए वो इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, और 3 का भी हम लोग सीखे थे कि यदि उनके सम प्लस 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 करके 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड होता है। तो याद रखना कि 2 और 3 दोनों से जो डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नियम कहता है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 246 दिख रहा है। अच्छा, ये 6 बताता है लास्ट नंबर कि ये 2 से डिवाइड होगा और 246 इवन है। देखते हैं दूसरा टेस्ट इसका हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। ये इससे 3 से भी चेक होने के लिए क्या करेंगे, 2 + 4 + 6, ये कितना आया, 6 4 10 और 2 12 आया। 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, होना चाहिए। तो चेक करते हैं। देखो तो 6 चौक 24, ये कट गया पूरा, उतरा क्या 6, 6 1 जा 6 हो गया ना। 6 से डिवाइड होने के बारे में भी सीख गए कि जो भी नंबर हो वो ज़रूर हमारा इससे चेक होना। एक और नंबर लेते हैं कोई भी, तो जैसे ले लो आप 1 2 3 4 6, ठीक है। देखो तो इसका ऐड कितना, 6 4 10, 3 13, 14 15, 1 16, तो इसमें एक और 2 जोड़ दें, जोड़ दिए। ऐसा नंबर है, कोई रैंडम नंबर हम लिए हैं, लेकिन ये 2 इसलिए लिए कि ये नंबर पूरा का पूरा इवन हो जाए। तो इवन नंबर कहता है कि 2 से डिवाइड होगा।
और 3 से चेक कर रहे हैं, हमको 6 से करना है। तो चेक कैसे करना है? देखो 6 4 10, 3 13, 14 15, 16 17 और 1 18। इसका सम कितना है? 18। 3 से 3 6 18। ज़रूर 6 से ये चला जाएगा, कट जाएगा। तो हम देखते हैं अब इसको करके। 6 से करना है, 6 से करो। 6 दूनी 12, कट गया। क्या उतरा? 3। 6 से नहीं जाएगा, 0 लगाना, तब 4। 6 से 6 छक 36, 5 छक 30, क्या उतरेगा? 4, कट गया। 6 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 सत्ते 42, ठीक है। 4 उतरा। 2, देखो कैसे कटते चला जा रहा है। फिर आ जाएगा ये 4 और 2 6 हो गया, 7 तक 42 हुआ था, 42 तो हो गया, 7 टाइम्स कट गया। और हम लोग देखें कि किस तरह से ये नंबर इवन था, जो 2 से भी डिवाइड हो रहा था, और उनके सम भी जो थे जोड़ करके वो भी 3 से डिवाइड हो रहा था। इसीलिए ये नंबर 6 से डिवाइड हो गया। प्लीज़ चलो अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी इंटीजर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट किया जाए। नंबर कोई भी हो, वो 8 से डिवाइड होगा फुल्ली, एग्जैक्टली। तो इसका नियम बताता है कि आपके पास जो भी डिजिट्स के नंबर हों, कितना भी, इसमें 1 2 3 0 चेक करना ज़रूरी है। लास्ट से 3 0 यदि हो तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, पहला बात। और दूसरा, इसी तीनों नंबर से जो नंबर बनता हो उसको भी यदि हम लोग डिवाइड करें किससे? 8 से। यदि 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो तो ये नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड होगा। समझ गए? कहने का मतलब 3 डिजिट्स 0 हो तो हो जाएगा, और नहीं तो जो नंबर बन रहा हो 3 डिजिट मिल करके वो होना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ हम एक 3 डिजिट वाला नंबर, बहुत सिंपल, आप सीखने के लिए कहीं भी ये काम कर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ 1 के साथ 3 0 लगा दिया है। अब देखते हैं कि 3 0 है तो 8 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, चेक करते हैं। क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ एक डिजिट है, 2 को लेंगे तो 8 1 जा 8 आएगा, घटा देने से 2 बचा। अब यहाँ से हम लोग क्या उतारेंगे? 0। अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ठीक है। 4 आया, कट गया। यहाँ से क्या उतरा? 0। देखो 8 पंचे 40, कट गया, पूरा डिवाइड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये 3 डिजिट में 0 लिखा हुआ था और ये एग्जैक्टली 125 टाइम्स 8 बन के निकल के आ गया। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें वो 0 तो नहीं है, लेकिन जो भी नंबर हो वो नंबर कैसे हो सकता है डिवाइड। क्या लेंगे? 1 2 3 4 5 6। एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है। तो जैसा कि नियम बताया गया, इसमें हम लोग को क्या चेक करना चाहिए? ये नंबर लो और देखते हैं 4 5 6, इसको डिवाइड करके चेक करो कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 पंचे 40, क्या उतरा? 5, कट गया। 8 सत्ते 56, बहुत अच्छा, 8 सत्ते 56। ये 3 डिजिट का नंबर 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं, तभी आप पक्का कंफर्म हो जाओगे। चेक तो हो गया, ये 3 डिजिट नंबर 0 नहीं है, फिर भी डिवाइड हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आगे पीछे जो भी है सब होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 नहीं दे सकते हैं। यहाँ क्या आएगा? 8 4 12, 3, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 पंचे 40, क्या उतरा? 3, क्या आएगा? 4, तो 8 चौक 32, यहाँ क्या आएगा?
2 कट जाएगा, फिर क्या आएगा 5, 8 चौक 32, तो 8 या 24, कितना आया 1 कट गया, क्या उतरेगा 6, 6, 6, बहुत अच्छा, 5 भी उतर गया, लास्ट नंबर 6। देखो तो 8 के टेबल में बहुत ही आसानी से 8 2 जा 16, वेरी गुड, नो रिमाइंडर, एग्जैक्टली डिविजिबल, 1 5 4 3 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। चलो इस बार हम लोग सीखते हैं कि कोई भी इंटीजर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं। किससे? 9 से। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, और इससे डिवाइड कैसे चेक करेंगे कि डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसमें जैसे आप जानते थे कि 3 से डिवाइड होने वाला सारे डिजिट्स को जोड़ करके यदि 3 से डिवाइड होता हो तो 3 से होता था। तो अब इसमें भी वही नियम है, आप जो भी डिजिट्स दिया रहे सबको ऐड करना, क्या करना, सॉरी ऐड करना, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करना। यदि एडिशन का नंबर का वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, तो समझ लेना कि वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से फाइनली चेक करेंगे। तो देखो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 2 3 4। ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, इस नंबर्स को ना ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 आया, 9 आया, और 9 को जो जोड़ करके आया उसी को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9। तो इसका मतलब है कि ये नंबर का सम, सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है। इसीलिए अब चेक करो 2 3 4 को डायरेक्टली 9 से करेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 तो देंगे। अब 8 से 13, 9 10 11 12 13, 8 5 13 कट गया, 8 2 10 3 13, यहाँ से क्या उतरेगा 4। 9 के टेबल में 54 आता है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 25, 9 छक 54, 6 9 54 हो गया। 6 9 जा 54, क्या हुआ 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। 26 टाइम 9 234 होगा। ये समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से 9 का भी सीख जाओगे, और सारा मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर कैसा है, अभी आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है। वेरी गुड, अच्छा खासा नंबर है। वह एक छोड़ करके सब है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबको ऐड करो, कैसे ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, कितना आ रहा है देखो तो, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15 5 20 21 28 और 28 और उसके बाद 8, तो कितना आया 3 3 6 4 10, यहाँ तक तो 10 आ गया। फिर 5 5 10 11 7 18, 18 और 8 8 16 के 6 हाथ में 1 1 1 2 26 और 10 जोड़ दो, आराम से कितना आया सम सबका 36 आ रहा है। 36 सीख गए, जोड़ना है बहुत अच्छी तरह से। इसका रिज़ल्ट कितना आया है 3 6। क्या चेक करना चाहिए, सबका सम 36 9 से चेक करो डिवाइड होता है कि नहीं। 9 चौक 36, ये तो बहुत आसानी से हो गया। अब हम लोग को चेक करना चाहिए कि ये टेस्ट तो पास कर गया, अब ये नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे 9 से करेंगे। ये इसका क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, 9 से
9 दिन 18 नहीं जाएगा, 9 1 जा 9, 10 11 12 3 आया 3 आया, 9 9 3 27, 7 13 से 7 जाएगा, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। इसके बाद 9 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 7 9 63, 1 आया, क्या उतरेगा 5 उतरेगा, 9 एकम 9, 9 6 15, ठीक है ना, 9 1 10 5 15, ये फिर 6 उतरेगा, सो 9 7 7 9 63, 63, 3 उतरा, और क्या बचा 7, 8 9 3 3 6 7, फिर 9 के टेबल में 9 चौक 36, देखो क्या आया, 1 आया, लास्ट में क्या है 7 तक उतर गया था, लास्ट नंबर है 8, वाह 9 2 जा 9 दूनी 18, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ टेस्ट में पास हुआ कि 9 से जाएगा, तो देखो आराम से हमारा ये 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इतना टाइम से हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको जानना चाहिए कि कोई भी इंटीजर्स 11 से कैसे डिवाइड होगा चेक किया जाए पहले, और 11 से हो कि नहीं, 2 3 4 5 तो सब सीख गए। अभी 11 के बारे में देखना, मान लो कि कोई भी नंबर हो तो इसमें 2 बात देखना चाहिए, ऑड और इवन नंबर्स कौन कौन हैं, ये 2 भाग बांटोगे, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन का जो डिफरेंस हो, ध्यान से सीखना, डिफरेंस या तो 0 हो, कोई भी डिजिट्स रहेगा, एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, उनके ऑड का सम और इवन का सम का डिफरेंस, मतलब दोनों को घटाया जाए तो 0 आना चाहिए, वो डिवाइड हो जाएगा, या फिर जो डिफरेंस हो वो 11 से डिफरेंस हो मगर 11 से डिवाइड होता हो, वो भी हो जाएगा। तो तरीका सीख गए, क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑड एंड इवन। तो एग्जाम्पल से सीखेंगे हम लोग अभी, तो आसानी से आपको दिखाई पड़ेगा, और आप ट्राई करोगे, बहुत सारा क्वेश्चंस बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो एक नंबर हम लोग ले रहे हैं 1342, 1342, ये नंबर आपको दिखा। अब ये नंबर आपका प्रश्न है कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो क्या बता रहा था नियम कि ऑड, कैसे ऑड शुरू करें, किसको इवन लें। तो देखो इधर से राइट साइड से यूनिट के तरफ से पहला को आप लिखो ऑड, इसको छोड़ दो, ये इवन है, उसके बाद वाला इवन है, फिर इसको लिखो ऑड, ये समझ में है, फिर ये इवन है। ये अच्छी तरह से समझ गए कि कैसे ऑड इवन लेना है। अब ऑड का सम करना है, सम ऑफ ऑड कैसे करेंगे, 2 और 3 कितना आया, 2 + 3 = 5, दिखाई पड़ा। अब इधर लिख रहे हैं सम ऑफ इवन, इवन कौन कौन लेंगे, 4 और 1, 4 + 1 = 5। अब हमको करना क्या चाहिए कि दोनों का अंतर निकालना चाहिए, डिफरेंस। देखो 5 - 5 = 0। इससे ये पता चल गया कि ये नंबर डिवाइड ज़रूर होगा। तो चेक करेंगे पहले इसको, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। 1342 है, यही नंबर था। चेक करेंगे 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यहाँ लिख देंगे, यहाँ 11, 11 1 जा 11, क्या आया 2, 2 + 1 3, ये कैंसिल हो गया, फिर 11 2 जा 22, क्या आया 2, कट गया। अब यहाँ क्या आएगा 2, 11 2 जा 22, 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, कितना टाइम्स 1। कैसे चेक किए थे, ऑड इवन का सम का जो डिफरेंस था, अंतर था,
उसको हम लोग 0 मिलने से ये कह दिए कि ये होगा और ट्राई करने से बन गया। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे जो 0 के अलावा जो दूसरा नियम था कि उनके सम जो हैं वो एग्जैक्टली 11 से डिवाइड होते होंगे तो वो हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से सीखना। कुछ नंबर्स है यहाँ पर 4 2 3 4 2 3 4 3 2 9 एग्ज़ाम्पल के लिए लिए है 4 2 3 4 3 2 9। काफ़ी बड़ा सा नंबर है, 3 3 6 7 डिजिट का है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 11 से ये डिवाइड होगा कि नहीं। तो शुरू करते हैं वो तरीका। इसको क्या करो, ऑड करो। इसको क्या करो, इवन करो। इसको क्या करो, ऑड लिखो। इसको क्या करो, इवन लिखो। इसको क्या करो, ऑड लिखो। इसको लिखो इवन और इसको लिखो ऑड। ऑड इवन का तो मतलब समझ गए। अब हम लोग ऐड करेंगे सम ऑफ ऑड। क्या क्या लें, ये लो 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। देखो कितना आ रहा है, ये है 9, पहला है 9 9 3 3 4 9 3 3 4 ये हो गया 3 3 6 4 10 19 आया। सम कितना है ऑड का, 19। अब इधर हम लोग लिखते हैं इवन का। तो इवन में पहला क्या है 2, यहाँ से शुरू किए। फिर प्लस इवन क्या है 4, फिर क्या है 2, हो गया है। तो और तो कुछ नहीं है, यहाँ 4 और था, 3 इवन है। इवन इवन इवन, ये तो ऑड हो गया। इसका सम करना चाहिए, सम ऑफ इवन। तो कितना आया है देखो, तो 4 8 4 2 6 7 8, सम कितना है 8। अब क्या बोलता है नियम कि दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, तो ऑड एंड इवन का डिफरेंस, तो इधर है 19 और इधर है 8। इसका डिफरेंस मतलब माइनस कितना आ रहा है, 9 से 8 जाएगा तो 1 और इधर 1 है। देखो ये नंबर यदि 11 से डिवाइड होगा ही, 11 1 जाए 11, तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप करके ट्राई कर सकते हो, देखो ये ज़रूर हो जाएगा। समझ में आया, ट्राई करें। ओके, देखो यहाँ लिखेंगे क्या, 11 11 चौक 44 नहीं देख सकते हो तो 3 देंगे, 11 तिया 33, कितना आएगा 8 8 2 10 11 9 10 11 12 आया, 9 10 11 12, ये कट गया। यहाँ क्या आया 3, तो इसको 11 8 जा 11 8 88, 11 9 99 हो जा सकता। 8 2 10 11 और इधर कट गया, 8 2 10 सॉरी ये 8 5 12 13, 8 6 8 5 8 4 12 1 13, ये देखो 8 2 10 11 12 8 5 13 होता है ना, 13 है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए था। फिर 4 आया, फिर 11 चौक 44, 11 5 55, 11 चौक 44 आया, तो 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अब जाएगा 11 से नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 4 के बाद 3 उतारेंगे, यहाँ 0 देना चाहिए। तो 11 9 99, ओके, कितना आया 9 10 11 12 13, 9 4 13, यहाँ कैंसिल हो गया। अभी 2 आया, तो 11 तिया 33, फिर 8 2 12 से 3 जाएगा तो 9 10 11 12, 9 1 10 11 12 कट गया। लास्ट में क्या आया है 9 आया है, वेरी गुड, 99, 11 9 जा 99, कट गया ना। सीख गए, कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा हो तो उसका चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बस 2 ही चीज़ चेक करना, ऑड इवन का सम लेना, डिफरेंस निकालना। यदि 0 आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा। यदि डिफरेंस 11 या 11 के 22 भी आता, 33 आता, फिर भी 11 से डिवाइड होता है। समझ गए।